गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हम वीडियो में देखेंगे कि कॉलम बी के ऊपर में कितना मूवमेंट आने वाला है या कितना रिएक्शन आने वाला है, वो लोग हम आज चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है और डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। साथ साथ में अगर आप प्रॉपर्ली अगर देखते हो तो ए बी सी एंड सी डी लेंथ लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या है कि लोडिंग एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे चेंज हुआ है। अब ए बी पे एंड बी सी पे हमने क्या लगाया हुआ है, डेड लोड प्लस लाइव लोड, लेकिन साथ साथ में सी डी पे हमने लगाया सिर्फ डेड लोड। अब जिस कॉलम के ऊपर हमें मूवमेंट या रिएक्शन निकालना है मैक्सिमम, तो उसके अगल बगल में ही या जो सपोर्टिंग जो भी है, जिसको भी सपोर्ट कर रहा है कॉलम, उसके ही ऊपर मैक्सिमम लोडिंग आना चाहिए। जैसे ए बी से रिलेटेड है, देन बी सी अगेन बी से रिलेटेड है, तो ए बी पे और बी सी पे हमने क्या किया हुआ है, मैक्सिमम लोडिंग लगाया हुआ है। तो इस वजह से हमारा बी के ऊपर क्या आएगा, रिएक्शन मैक्सिमम आएगा। अगर सी पे अगर चाहते हो तो क्या पे आएगा, बी सी पे 19.4 आएगा, सी डी पे कितना आएगा हमारा 19.4, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा हमारा 13.1 चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या स्टेप क्या है, फिक्स एंड मूवमेंट निकालना है। अब फिक्स एंड मूवमेंट निकालना है, कैसे कितना आने वाले हैं, द वैल्यू इज द माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 सारी जगह पे वही रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमने फिक्स एंड मोमेंट निकाल लिए हुए हैं। अब फिक्स एंड मोमेंट कैसे निकाले हुए हैं, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12, डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12, यही चीज़ हर बीम के लिए रिपीट होने वाली है। अगर रिपीट होने वाली है तो यहाँ पे हमारा डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12 डब्ल्यू 19.4, एल यानी 6, आंसर निकला है माइनस 58.2 पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से। यहाँ पे भी देखिए डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12, डब्ल्यू 19.4, एल 3, आंसर इज द माइनस 14.55। यहाँ पे डब्ल्यू 13.1, लेंथ 6, माइनस 39.3, सारे के सारे आंसर मेरे हैं किलोटन मीटर में आने वाले हैं। इसके बाद करेंगे हम लोग कैरी और बैलेंसिंग करेंगे हम लोग। देखिए हमने चार्ट निकाल लिया है। ये चार्ट कैसे निकालना आपको अच्छे से पता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 3/8, 1/4, 3/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/4, 1/3, 1/4, 1/6, 1/4, और सेम यहाँ पे भी 1/4, 3/8 एंड 3/8। ठीक है। और साथ साथ में जो फिक्स्ड मोमेंट हमारे निकाले हुए थे, हमने कैलकुलेशन करके हुए, वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिए, माइनस 58.2, माइनस 14.55, माइनस 39.3 एंड 39.3। तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस की अगर बात करते हो तो वही कंसेप्ट है हमारा बैलेंस करने का। क्या, 58.2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 माइनस 58.2 मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आपका 1/4 है, 1/4। द आंसर इज माइनस 14.55। तो क्या करेंगे, प्लस में 14.55, अभी 3/8, 21.825, ऊपर भी 3/8 है तो 21.825। 3/8 नहीं रहते तो हम लोग कैलकुलेशन किए रहते, ठीक है। अभी 3/8 है इसलिए एज इट इज कॉपी कर रहे हैं हम लोग। इन दोनों में एडिशन, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, 58.2 माइनस 14.5 ये हो गया आपका एडिशन, मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है हमारा 1/6। यहाँ इसके लिए 1/6 कितना हो गया आपका, माइनस 7.283, देन 1/3 इसके लिए द आंसर इज माइनस 14.567। अब यहाँ पे कॉलम के लिए, इस चीज़ के लिए 1/4 है, 1/4 माइनस 10.925, माइनस 10.925। ठीक है। अब यहाँ पे 14.5 माइनस 39.3 मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर
और डिस्टेंस फैक्टर कितना हो रहा 1/3 8.255 इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए द आंसर इज 6.188। तो सेम चीज़ इसके लिए भी आएंगी 6.188। अब बचा है इसके लिए 1/6 द आंसर इज 4.125। अब बचा है इसके लिए, ये आंसर इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। अब बचा है बीम, इस बीम के लिए 39.3 मल्टीप्लाई बाय -6.55 कॉलम के लिए, ये वाले कॉलम के लिए 3/8 -14.375। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आएंगी 3/8 होने की वजह से -14.375। देन अब हम लोग करेंगे कैरी और फैक्टर कैसे निकालना, कैरी और कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैरी और कैसे करना है बताया था, हाफ बीम के ऊपर में हाफ एंड हाफ। और हाफ की बात अगर बात करते हो तो 14.55 का हाफ कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है आपका 7.275। ठीक है, अब इसका हाफ इधर आएगा, कैलकुलेट माइनस 7.283 माइनस 3.6415 62 लिख दो यहाँ पे। सेम कंडीशन यहाँ पे 8.255, इसका 4.128, इसका इधर -14.567 -7.284 284। अब अच्छा यहाँ पे दोनों का 4.125 द आंसर इज 2.0625। इसका इधर में -6.55 डिवाइड बाई 2, माइनस में प्लस माइनस में हो जाएगा -3.275। आगे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग कैसे करना है, ये बैलेंसिंग जिस तरह से क्या उस तरह से बैलेंसिंग हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह से बैलेंसिंग कर लिया, फिक्स्ड मूवमेंट्स का बैलेंस किया, ये टर्म आ गई। इसको हमने फिर क्या किया, कैरी ओवर किया हाफ से, तो ये वाली टर्म्स आ गई यहाँ पे पूरी। अब फिर से कैरी ओवर को हमने आगे फिर से बैलेंस किया हुआ है, तो ये टर्म्स हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। तो इसके बाद क्या करना है, हमें फाइनल मूवमेंट निकालना है। अब फाइनल मूवमेंट कैसे निकालेंगे वो देख लो एक बार। फाइनल मूवमेंट का आपको कॉन्सेप्ट पता है, 21.825 प्लस 1.366। अब ये वैल्यू कहाँ की है, ये वैल्यूज़ दिस वन, तो एडिशन आ रही है आपकी 23.191। तो जो आंसर आपको यहाँ पे आ रहा है 23.191। इसको बॉक्स में कर लेंगे और यूनिट रहेगा आपका इसका किलोमीटर मीटर। सेम कंडीशन इसके लिए भी -58.2 प्लस 14.55 माइनस 3.642 प्लस 0.9105 माइनस 46.382 किलोटन मीटर। यहाँ पे
58.2 माइनस 7.283 प्लस 7.278 माइनस 1.901, 56.294 किलोमीटर मीटर। देखिए अभी हमने यहाँ पे पूरा आंसर निकाल के बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो और साथ साथ में कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ठीक है, रेड वाले जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। ऊपर में भी वही है, ये वाले आंसर ऊपर में कॉपी हो रहे हैं कॉलम के, ठीक है। और बीम्स के लिए मुझे आंसर ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बीम यानी कॉलम बी पे मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट कितना आने वाला है वो देखना है। तो एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे। अब बीम बी की अगर बात करते हैं तो बीम बी पे दो मूवमेंट आ रहे हैं बीम की वजह से। एक आ रहा है आपका ये वाला आंसर 56.294 और दूसरा आंसर आ रहा है आपका ये वाला 28.791। तो क्या करेंगे हम लोग, दिस इज़ आवर मैक्सिमम मूवमेंट एट कॉलम कितना है 56.294 किलोमीटर मीटर। ये किसके ऊपर आपका आने वाला है, कॉलम के ऊपर में आने वाला है, ठीक है। और साथ साथ में मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट कितना है -13.77। तो ये लिख लेंगे हम लोग